हेलो दर्शकों, आप सबका स्वागत है सारा अधिकार में। अमेठी में बीजेपी राहुल गांधी का इंतजार कर रही है। कांग्रेस पार्टी 300 से अधिक उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है, लेकिन अमेठी और रायबरेली की सीट खाली छोड़ दी गई। सोनिया गांधी के चुनावी राजनीति से संन्यास लेने के कारण रायबरेली पर भी नए उम्मीदवार की चर्चा है। क्या प्रियंका हो सकती है? अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे या नहीं, इस पर गोदी मीडिया को काफ़ी दिलचस्पी है, क्योंकि इस बहाने उसे मौका मिलता है राहुल गांधी को लड़ाई से भागने वाले नेता की छवि बनाते रहने का। हमारा वीडियो पूरा देखिए, आपको अमेठी के बहाने काफ़ी कुछ जानने मिलेगा। राहुल के आने से पहले ही स्मृति ईरानी राहुल को अमेठी में लाने लगी है, मगर ऐसा क्या है कि राहुल गांधी कभी स्मृति ईरानी का नाम नहीं लेते? क्या इस बार लड़ेंगे तो नाम लेकर संबोधित करेंगे? राहुल गांधी आमतौर पर बीजेपी के 2 ही नेताओं के नाम लेते हैं, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन स्मृति ईरानी राहुल गांधी को तरह तरह के नाम से पुकारती रहती है। तो अमेठी की इस कहानी की शुरुआत हम यहाँ के एक मशहूर चाय की दुकान से करते हैं। गौरीगंज रेलवे स्टेशन के बाहर ही है किट्टू चाय की दुकान। अमित सिंह ने कोरोना के बाद यहाँ आकर चाय की दुकान खोली। इससे पहले वे पुणे के रेस्टोरेंट में नौकरी करते थे, मगर कोविड के कारण वो नौकरी छूट गई। अमित सिंह अमेठी आ गए, चाय की दुकान उन्होंने खोल ली। उन्हें पुणे में रेस्टोरेंट में काम करने का अनुभव था, तो इसका असर इस चाय की दुकान पर भी आप देख सकते हैं। अमित को अपनी चाय की क्वालिटी पर बहुत गर्व है। यहाँ 10 रुपये की नॉर्मल चाय मिलती है, लेकिन चॉकलेट फ्लेवर वाली रोस्टेड चाय 15 रुपये में। तंदूरी चाय की भी वैरायटी आप खुद देखें। तंदूरी चाय का नाम प्रोफेशनल चाय है। इसे प्यार वाली चाय भी कहते हैं। ये मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। पहले से अमेठी का ये नौजवान प्यार वाली चाय बेच रहा है। आप गुलाब की पंखुड़ियों को उबलता देख सकते हैं। कोई जोड़ा आ जाए या बुजुर्ग तो चाय फ्री में पिला देते हैं। अमित अपने काम को प्यार करते हैं और कहा कि अगर आप हमारी चाय पिएंगे तो एक ही सिप में माइंड फ्रेश हो जाएगा। हमने अमित के बहाने जाना कि जिनके कोरोना के समय नौकरी छूट गई, वो इतने बड़े देश में कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं, किसी को पता नहीं। लेकिन अमेठी के इस दुकान से उस जगह का मिजाज का पता चल जाता है, क्योंकि चाय की दुकान अमेठी के राजनीतिक लोगों का अड्डा हवा में भूसा उड़ाकर बता देते हैं उसका रुख इस बार किस तरफ है। चर्चाओं में अमेठी के गांव सड़कों के हाल पर खबरें कम छपती है, टीवी में कम दिखाई जाता है। अब सवाल उठता है कि गांव की सड़कें बदल है तो दिखाई क्यों नहीं देती? तो इसकी वजह कुछ और हो सकती है, हम इस वीडियो में बताएंगे। सोचिए, यहाँ 35 रुपए की चाय पीने वाले लोग कौन होते होंगे? 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले स्मृति ईरानी ने कहा था कि अमेठी में 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी। इस समय चीनी 40 से 50 रुपए किलो है। 2020 में होली के एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गौरीगंज के चौराहे पर स्टॉल लगा दिया और मुफ्त में लोगों को चीनी बांटनी शुरू कर दी, याद दिलाने के लिए कि स्मृति ईरानी ने ऐसा बयान दिया था। पूरी दुनिया में भारत की 3rd क्लास पत्रकारिता की थू-थू हो रही है। इस पर लंबे लंबे लेख लिखे जा रहे हैं कि गोदी मीडिया का होना बता रहा है कि भारत लोकतंत्र से बहुत दूर होता जा रहा है। अमेठी की मूल राजनीतिक कहानी पर आने से पहले अमेठी की पत्रकारिता की बात ज़रूरी है। बहुत बातें ऑफ रिकॉर्ड है और वहाँ के पत्रकारों के बीच की है। स्थानीय स्तर पर ऊपर से कितना हस्तक्षेप होता है, एक नेता के लिए खबरें किस तरह मैनेज होती है। अमेठी के पत्रकारों ने राहुल गांधी और स्मृति ईरानी दोनों के दौर को देखा है, वही अच्छी तरह बता सकते हैं। और नौकरी जाने का डर नहीं है, तो ये बात मैं घटना के आधार पर कह रहा हूँ। 2023 में बिपिन यादव और राशिद हुसैन को दैनिक भास्कर ने नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि एक वीडियो वायरल हो गया। इसमें वे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से प्रक्रिया मांग रहे थे। पत्रकार के मामूली से सवाल पर स्मृति ईरानी ने भड़क कर कह दिया, अगर आप मेरा क्षेत्र का अपमान करेंगे तो मैं आपके मालिकान को फ़ोन करके कहूँगी आइंदा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान ना करे। बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ। जवाब में भास्कर की ओर से कहा गया, वो दोनों भास्कर के पत्रकार थे ही नहीं, स्ट्रिंगर थे। तब भी सवाल है कि क्या स्ट्रिंगर को बाइट मांगने के लिए हटाना जाना चाहिए था? बाद में न्यूज़ लॉन्ड्री ने बताया दोनों पत्रकार भास्कर के ही थे। क्या ऐसा सिर्फ एक ही अखबार के 2 पत्रकारों के साथ हुआ? क्या दूसरे चैनल्स के पत्रकारों के साथ हुआ?
उम्मीद है जब दिल्ली के पत्रकार अमेठी कवर करने जाएंगे उस पर बात करेंगे और अमेठी के गांव सड़कों पर भी अपना कैमरा दौड़ाएंगे, दिखाएंगे कि गांव की सड़कें कितनी शानदार बन गई है या कितनी बदहाल हो गई है। कैसे इस रिपोर्ट की ओर देखिए जिसमें बताया गया है कि अमेठी के गांव में लोगों के सड़कों की बदहाली के चलते बैनर लगा दिए हैं कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। चुनाव की रिपोर्टिंग के केवल 2 लोगों की रिपोर्टिंग मत मानिए, इन सब बातों को भी जानिए। वैसे कांग्रेस ने अपने नए पत्र में पत्रकारों के लिए वादा किया है। कांग्रेस ने कहा कि अगर उसकी सरकार आई तो प्रेस को स्वतंत्रता दी जाएगी। घोषणा पत्र में लिखा है कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता की रक्षा कर संपादकीय स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भारतीय प्रेस नियम अधिनियम 1988 में संशोधन किया जाएगा। स्मृति ईरानी ने वादा किया था अमेठी में अपना घर बनाएगी। अमेठी आएगा, जानते हैं ना तो? अब मैंने राजेश से कहा कि हमारा नाता 10 साल पुराना है, लेकिन आज भी घर परिवार में कुछ भी होता है तो हम साथ में उठते बैठते हैं, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, भाई बहन के नाते। ये रिश्ता आज भी कायम है, लेकिन राहुल गांधी ने जो तथाकथित रिश्ता अमेठी से जोड़ा था 15 साल लापता रहकर, वो रिश्ता तोड़ दिया जब वो वायनाड चले गए। वायनाड में नामांकन करते वक्त उन्होंने घोषित कर दिया वायनाड ही उनका परिवार है। अब मैंने राजेश से कहा, राजेश हम दोनों तो गरीबी से उठकर यहाँ तक आए हैं, हमने जीवन में कई अनुभव ऐसे देखे जब लोग रंग बदलते हैं लेकिन परिवार बदलते गुरुजी हम पहली बार देखे। और राहुल गांधी के एक नेता ने वायनाड में ये तक कह दिया कि राहुल जी वायनाड से इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वायनाड की जनता ज्यादा वफादार। इसका मतलब हम सब क्या हुआ? 15 साल लापता सांसद को सबने ढोया, 15 साल सम्मान किया रिश्तों का। जब वो रिश्ता तोड़ गए, अब आएंगे 26 बाद नया रिश्ता बनाने का प्रयास करेंगे, पुराने रिश्तों की दुहाई। – 2014 के पहले फरवरी महीने में उन्होंने इसका गृह प्रवेश किया। एक घर बनने में 4-5 साल तो लग ही जाते हैं। इसके लिए ज़मीन 2021 में गौरीगंज तहसील में ले ली गई। इस बीच और जानकारी है कि 2014 से लेकर 24 के बीच मोदी सरकार में स्मृति ईरानी का मंत्रालय 4 बार बदला गया। क्या उनका काम इतना अच्छा था कि मानव संसाधन मंत्रालय से हटाकर सूचना प्रसारण मंत्रालय में भी भेजा गया? वहाँ अच्छा इन्होंने काम कर दिया कि वहाँ से हटाकर दिल्ली टेक्सटाइल मंत्रालय में भेजा गया, और जब वहाँ बहुत अच्छा काम कर दिया तो उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्री बना दिया गया। मोदी कैबिनेट में अगर आप स्मृति ईरानी की जगह या कैबिनेट देखेंगे तो लगता नहीं कि राहुल गांधी को हराने का उन्हें कोई बड़ा इनाम मिला है या उनकी राजनीतिक भूमिका बहुत बड़ी हो गई। राहुल गांधी ने लोकसभा में भाषण दिया। जिस समय ईरानी का जवाबी भाषण चल रहा था, उसी समय राहुल गांधी ने बाहर जाते वक्त बीजेपी की बेंच की तरफ कुछ इशारा किया तो स्मृति ईरानी ने मुद्दा बना दिया कि उन्होंने फ्लाइंग किस किया। कहने लगी कि इससे पता चलता है कि राहुल किस तरह के परिवार से आए हैं, महिलाओं के प्रति उनके परिवार और पार्टी का क्या नजरिया, काफी बड़ा मुद्दा बन गया। इसके बाद बीजेपी की 22 महिला सांसदों ने भी इसे लेकर लोकसभा के स्पीकर को चुनाव हार जाने की बात बार बार याद दिलाती है, लेकिन खुद भूल जाती है कि 2004 में जब चांदनी चौक से पहली बार चुनाव लड़ी थी तब कपिल सिब्बल से हार गई थी। कपिल सिब्बल कभी भी कहते नहीं मिलेंगे कि उन्होंने स्मृति ईरानी को हराया था। चांदनी चौक से हारने के बाद कितनी बार चांदनी चौक गई स्मृति ईरानी। उस हार के बाद उन्हें गुजरात से राज्यसभा भेज दिया गया और 2014 में अमेठी से टिकट दिया गया। मोदी लहर में भी स्मृति ईरानी राहुल गांधी से हार गई। 2019 का चुनाव बालाकोट और पुलवामा पर लड़ा गया, वो लहर अलग थी। आज वही लहर नहीं है कि कई सीटों पर मतदान कम हो रहा है। एक तत्व ये भी है कि 2014 के चुनाव हारने के बाद भी स्मृति ईरानी को मानव संसाधन मंत्रालय दिया गया। मोदी सरकार में उस समय सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बन गई। 19 फरवरी को राहुल गांधी
भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी गए। ये उनकी तीसरी यात्रा थी 2019 के बाद। इससे पहले सितंबर 2022 में राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर की पद यात्रा पर चले गए। उसके बाद जैन 2024 में दोबारा भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और इसी के सिलसिले में 19 फरवरी को राहुल गांधी अमेठी आए। लेकिन 2019 का चुनाव हारने के बाद भी जुलाई महीने में राहुल गांधी अमेठी गए थे। वहां उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और विधानसभा क्षेत्रों और गांवों का दौरा किया था। उस वक्त उन्होंने ट्वीट किया था कि अपने घर आया हूं। फिर दिसंबर 2021 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पद यात्रा में अमेठी आए और कहा था, अमेठी मेरा घर है, मुझे यहाँ से कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन स्मृति ईरानी बार बार कह रही है कि राहुल ने अपना घर और परिवार दोनों बदल लिया है, वायनाड को अपना लिया है। राहुल गांधी जितना अमेठी नहीं करते, स्मृति ईरानी अमेठी में राहुल करती है। स्मृति ईरानी के बयानों को देखेंगे तो लगेगा कि बीजेपी के भीतर उन्हें राहुल गांधी का एक अलग डिपार्टमेंट दे दिया गया है। वैसे पीएम राहुल गांधी को शहजादा कहते हैं, अमित शाह राहुल बाबा कहते हैं, लेकिन स्मृति ईरानी राहुल को टारगेट करने का कोई मौका कभी नहीं छोड़ती है। 6 अगस्त 2023 को राहुल गांधी की सदस्यता सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी। उसके 3 दिनों के बाद 9 अगस्त 2023 को राहुल गांधी ने लोकसभा में भाषण दिया। जिस समय ईरानी का जवाबी भाषण चल रहा था, उसी समय राहुल गांधी ने बाहर जाते वक्त बीजेपी के बेंच के तरफ कुछ इशारा किया तो स्मृति ईरानी ने मुद्दा बना दिया कि उन्होंने फ्लाइंग किस दिया है। इससे पता चलता है कि राहुल किस तरह के परिवार से आए हैं, महिलाओं के प्रति उनके परिवार और पार्टी का क्या नज़रिया है। काफ़ी बड़ा मुद्दा बन गया। इसके बाद बीजेपी के 22 महिला सांसदों ने भी इसे लेकर लोकसभा के स्पीकर को पत्र लिख दिया था। स्मृति ईरानी के ट्विटर हैंडल को देखें तो वे लगातार अमेठी को लेकर कुछ न कुछ लिखती पाई जाती है, अपने काम के बारे में बताती रहती है। 2019 में स्मृति ईरानी 55,000 वोटों से जीती थी। अगर राहुल गांधी इस बार अमेठी से पर्चा भरते हैं तो तीसरी बार दोनों के बीच मुकाबला होगा। 26 तारीख को अमेठी में नामांकन शुरू हो गया। 3 मई तक इसकी प्रक्रिया चलेगी। 20 मई को वहां 5वें चरण में मतदान होगा। बीजेपी ने स्मृति ईरानी का नाम पहले ही सूची में घोषित कर दिया था। वे अमेठी से तीसरी बार चुनाव लड़ रही है। स्मृति ईरानी अमेठी में पहले से ही सक्रिय हो चुकी है। इनकी सभाएं शुरू हो गई है। सांसद बनने को लेकर, उनके यहाँ आने को लेकर कोई शिकायत नहीं है। वे आती रही है। 2014 के चुनाव के हार जाने के बाद स्मृति यहाँ आती रही, जिसके कारण 2019 में उन्हें जीत मिली। स्मृति ईरानी को आप यहाँ लोगों से पर्चा लेते हुए देख सकते हैं, मगर सांसद की सक्रियता के अलावा आप इस वीडियो में अमेठी के विकास, अमेठी के गांव के विकास की तस्वीर नहीं देख रहे। हमारे पास भी नहीं है। 2019 चुनाव से कुछ हफ्ते पहले अप्रैल के महीने में जब अमेठी के पुरबद्वार गांव के खेतों में आग लग गई, तब तत्कालीन अमेठी के बार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वहां दौरा किया, हैंडपंप से पानी निकालकर लोगों की मदद की। उस वीडियो का ट्वीट आज भी ANI के हैंडल पर है, जिसके कमेंट में लोग स्मृति ईरानी की तारीफ भी करते हैं और आग लगाने की घटना पर शक भी। अमेठी को लेकर बीजेपी ने एक कैंपेन वीडियो जारी किया है, मैं अमेठी बोल रही हूँ। क्या बीजेपी ने कोई और संसदीय क्षेत्र के लिए अलग सा वीडियो जारी किया है? जैसे मैं सहारनपुर बोल रहा हूँ, मैं आगरा बोल रही हूँ, मैं लखनऊ बोल रही हूँ। क्या केवल अमेठी के लिए वीडियो जारी हुआ है? मैं अमेठी बोल रही हूँ। बीजेपी भी अमेठी के लिए पूरी तरह तैयार लग रही है, इसलिए अमेठी की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है और दिलचस्प होनी चाहिए। बनारस में पीएम मोदी के सामने उम्मीदवार तो होता है, मगर लड़ाई नहीं होती। यूपी में ऐसी कौन सी सीट हो सकती है जिसमें मुकाबला हो और लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाए? ऐसे 2 ही सीट्स है, अमेठी और कन्नौज। पहले चर्चा थी कि अखिलेश यादव कन्नौज से नहीं लड़ेंगे। बीजेपी ललकार रही थी कि अखिलेश कन्नौज से लड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहे। यानी जब अपनी पारंपरिक माने जाने वाली सीट से नहीं लड़ पा रहे हैं तो अखिलेश की हालत खराब है। अखिलेश यादव ने 15 साल बाद कन्नौज से पर्चा भरा है। 24 साल पहले अखिलेश यादव कन्नौज से जीते थे। 2019 में आदमगढ़ से चुनाव लड़कर जीत गए। 2019 में भाजपा के सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को कन्नौज से हरा दिया। कन्नौज से नामांकन भरने के बाद उनसे राहुल गांधी जी अमेठी से उम्मीदवारी पर सवाल किया गया। उन्होंने कहा, महफिल तो तब यूपी में सजनी ही है।
साफ है, कांग्रेस ने कभी खंडन नहीं किया कि राहुल अमेठी से नहीं लड़ेंगे। स्मृति ईरानी जिस तरह राहुल के अमेठी से लड़ने की बात करती है, लगता है कि बीजेपी को भी कांग्रेस के भीतर की पक्की खबर रहती है। राहुल गांधी के पर्चा भरते ही यूपी में अमेठी का चुनाव सबसे चर्चित चुनाव हो जाएगा। नेता किसी भी दल का हो, इसे मुकाबला बहुत पसंद करते हैं। अमेठी के रास्तों से गुजरेंगे तो भारत के अन्य शहरों की तरह ये सामान्य सा शहर दिखता है, वैसे ही जैसे बीकानेर, गंगानगर या आरा या बक्सर। अमेठी लखनऊ से 125 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन देश की राजनीति का एक चर्चित सीट रही है। कायदे से यहाँ खेती के मुद्दे पर चुनाव होने चाहिए, लेकिन होता है राहुल बनाम स्मृति के बीच। इस सीट को कांग्रेस का ऐसा गढ़ माना जाता रहा है कि ऐसी लोकसभा सीट में जहां कांग्रेस 100% दिखाई देती है तो वो रायबरेली और अमेठी है। इस सीट से संजय गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी चुनाव जीत चुके हैं। राजीव गांधी 4 बार यहां से जीते हैं। यूपी में पीएम देने वाली सीटों के रूप में इलाहाबाद के अलावा अमेठी की ही चर्चा थी। नरेंद्र मोदी ने इसमें तीसरी सीट बनारस जोड़ दी। अमेठी से कांग्रेस 3 बार हार चुकी है। पीएम मोदी भी अमेठी को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधते रहे हैं इस चुनाव में। हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कल आपने उनके एक साथी केरल के मुख्यमंत्री ने जो शाहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता हूं, ऐसी भाषा बोली है उन्होंने साथी को। ये हाल है उनका। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी। स्मृति ईरानी इस बात को मुद्दा बना रही है कि राहुल गांधी अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए। क्या स्मृति ईरानी राम मंदिर के उद्घाटन में गई थी? अमित शाह गए थे। बहुत लोग बहुत कारणों से राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए, लेकिन फिर भी बीजेपी इस बात को लेकर मुद्दा बना रही है। अब ये खबर आप देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी राम मंदिर के उद्घाटन के लिए निमंत्रण मिला, मगर उन्होंने कहा 22 जैन के बाद जाएंगे। 20 जैन को नड्डा ने ट्वीट किया, मुझे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की तरफ से श्री अयोध्या जी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पावन कार्यक्रम का निमंत्रण प्राप्त हुआ। निमंत्रण के लिए मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को आभार व्यक्त करता हूँ। 500 साल के संघर्ष के बाद हमें राम मंदिर का भव्य निर्माण होते देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद जल्द ही सपरिवार दर्शन के लिए अयोध्या जाऊंगा। 22 जनवरी को मैं झांडेवालन मंदिर नई दिल्ली के प्रांगण से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का साक्षी बनूंगा। बीजेपी के अध्यक्ष भी तो बुलाने पर नहीं गए अयोध्या। झंडेवालन मंदिर में रहना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उद्घाटन के बहाने देश भर में इसके लिए कार्यक्रम बनाया गया था। गृह मंत्री अमित शाह को भी निमंत्रण मिला, मगर वे भी नहीं गए। अमित शाह 22 जनवरी को दिल्ली के बिरला मंदिर में थे, वे क्यों नहीं अयोध्या गए? अमित शाह को भी मंदिर के उद्घाटन में बुलाया गया था। जब अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह नहीं गए तो सवाल अकेले राहुल गांधी से क्यों पूछा जा रहा है? राहुल गांधी को तो बुलाया भी नहीं गया था। 4 शंकराचार्य भी तो राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए। उन्होंने कितनी आपत्तियां जताई, तो क्या बीजेपी ने उनके हाथ पांव जोड़े कि आपके बगैर कोई कार्यक्रम नहीं होगा? पीएम ने फ़ोन कर मनाया कि कुछ नहीं होगा, आप आ जाइए। बीजेपी के समर्थकों ने शंकराचार्य के खिलाफ इतनी अभद्र बातें कही थी, क्या इस देश में नहीं दिखा सकते?
ये सब आप भूल गए। आप पुरानी खबरों को पलटकर देख लीजिए। कांग्रेस से 3 लोगों को बुलाया गया था। फर्स्ट मल्लिकार्जुन खड़गे, सेकंड सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी। तो स्मृति ईरानी किस आधार पर कह रही है कि राहुल गांधी को बुलाया गया तो मंदिर के उद्घाटन में नहीं है? श्री राम का जय घोष कर रहे हैं। अभी तक हम लोग अमेठी में मुद्दे ढूंढ रहे थे, अब हम कांग्रेस का प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमसे कहा गया है कि आज वायनाड का वोट हो गया है, इसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे, लेकिन पहले राम मंदिर को जाएंगे। हमने कहा भैया निमंत्रण राम जी का ठुकरा दिए, अब मंदिर जाएंगे क्योंकि उनको लगता है मंदिर जाने से वोट पाएंगे। मतलब कि भगवान को भी धोखा देने जाए। इसीलिए आज कहती हूँ कि जो इंसान को रिझाने के लिए भगवान से छल कर दे, वो हम सबका क्या खाक हो पाएगा। मैं तो कहती हूँ जो सच्चे मन से राम का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। आज मैंने जैसे ही कहा जो सच्चे दिल से राम का नहीं, दीदियों ने कहा वो हमारे किसी काम का नहीं। काम तो कांग्रेस के प्रत्याशी का भी नहीं। क्या स्मृति ईरानी को ये भी पता है कि राहुल गांधी अयोध्या जा रहे हैं, राम मंदिर का दर्शन करेंगे तब अमेठी आएंगे? कमाल है, इसकी कोई सार्वजनिक घोषणा तो नहीं हुई, मगर वे अपने भाषणों में कहने लगी है कि पहले राम मंदिर को जाएंगी। स्मृति ईरानी से साफ कहा है कि निमंत्रण राम जी का ठुकरा दिया, लेकिन राहुल को तो निमंत्रण ही नहीं मिला। कह रही है कि मंदिर जा रहे हैं क्योंकि मंदिर जाने से वोट मिलेगा। तो मंदिर के नाम पर वोट बीजेपी मांग रही है, हर रैली में इसका जिक्र कर रही है और इसके नाम पर वोट मांग रही है। हम आपको बता दें, कांग्रेस ने बाकायदा सार्वजनिक रूप से पत्र जारी कर बताया कि क्यों उसके 3 नेता मंदिर के उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने पत्र में लिखा था कि इस देश में करोड़ों लोग राम जी को पूजते हैं। धर्म एक निजी मामला है, मगर आरएसएस और बीजेपी ने अयोध्या के मंदिर को बहुत समय से एक राजनीतिक मुद्दा बनाया हुआ है। साफ है कि बीजेपी और आरएसएस के नेता अधूरे मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं। इसलिए 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पालना करते हुए और वो करोड़ों लोग जो राम को पूजते हैं उनकी भावनाओं के सम्मान में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी इस न्योते को अस्वीकार करते हैं, जो साफ तौर पर बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है। शशि थरूर ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को नहीं बुलाया गया था, उस निमंत्रण पत्र को आप किसी दूसरे को नहीं सौंप सकते थे। राम मंदिर के उद्घाटन में बीजेपी के ही अधिकतर नेताओं को नहीं बुलाया गया। ये सब हम भूल क्यों गए? उस समय किसे निमंत्रण मिला था उसकी सूची भी तो देखिए। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। इसके कुछ ही दिनों बाद 19 फरवरी को राहुल गांधी की यात्रा अमेठी पहुंची। तब उनसे इस मुद्दे को उठाया अमेठी में कि 25% आबादी अनुसूचित जाति की बताई जाती है। देखा ना, धूमधाम से हुआ, देखा ना। उसमें आपने किसी दलित को देखा? आपकी राष्ट्रपति, हमारी राष्ट्रपति आदिवासी हैं, उनको अंदर नहीं आने दिया। उनका चेहरा देखा आपने? किसी वहां पे किसान का चेहरा देखा? मजदूर का देखा? पिछड़े वर्ग के आपने लोग देखे वहां पे? नहीं। अदानी देखा? उसके बच्चे देखे? अंबानी देखा? उसके बच्चे देखे? सारे बिजनेस वाले देखे? नरेंद्र मोदी देखे? अमिताभ बच्चन दिखा? इनका हिंदुस्तान है, तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा है ही नहीं। तुम बात नहीं समझे, सोए। तुम्हारा हिंदुस्तान है ही नहीं। तुम्हारा काम भारत माता की जय, तुम्हारा काम जय श्री राम, उनका काम पैसे गिनने का, उनका काम प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ने का।
उनका काम मजे लेने का, आपका काम इधर उधर देखने का। उधर देखो भैया पाकिस्तान में क्या हो गया, ओ भैया उधर देखो अमिताभ बच्चन ने नया डांस मारा, ओ देखो भैया ओ प्रियंका चोपड़ा नाच रही है। करते जाओ भैया, करते जाओ, जितना करना है करो, मजे लो। भूखे मर जाओगे सब, भूखे मर जाओगे। सबका टाइम आएगा, कोई नहीं बचेगा, सब भूखे मर जाओगे। नहीं, किसान दिल्ली जा रहे हैं, देखा आपने, वहां पे जैसे युद्ध में ना टैंक को रोकने के लिए दीवार बनती है ना, बड़े बड़े वो बनते हैं लोहे के, वो नरेंद्र मोदी ने लगा रखे हैं। फोटो देखी, किसान पुलिस वालों को खाना खिला रहे हैं, किसान पुलिस वाले। 2 साल पहले जब अग्निपथ योजना लॉन्च हुई तब अमेठी में सड़कों पर युवक उतर आए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में लिखा है कि प्रदर्शनकारियों ने दुर्गापुर अमेठी जाम कर दिया और मांग की सरकार फैसला वापस ले। इसके 3 साल पहले भास्कर की एक और रिपोर्ट है कि अमेठी के सड़कों पर उतरे युवाओं ने 2 वर्ष से सेना में भर्ती नहीं होने पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने ARO ऑफिस का घेराव किया, ओवरएज को 2 वर्ष की छूट देने की मांग उठाई। ये सब उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के पहले हो रहा था। सवाल है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे तो क्या इस बार प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी? 2004 से प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली के चुनावों का प्रबंधन करती रही है। जैसे स्मृति ईरानी इस बार राहुल के अमेठी नहीं आने की गिनती गिनवा रही है। 2019 में वही बात प्रियंका गांधी कहा करती थी कि वे 5 साल में 16 बार अमेठी आई, जबकि राहुल गांधी दुगनी बार आए। अमेठी में राहुल के पोस्टर इसी गेस्ट हाउस में दिखते हैं, लेकिन इस समय ये डल सा लग रहा है। राहुल के आते ही ये गेस्ट हाउस चमकने लग जाएगा, लेकिन चुनाव केवल आने और जाने से तय नहीं होता। 2019 में प्रियंका गांधी पूर्व यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष थी, लेकिन जैसे जैसे 2019 में अमेठी के चुनाव का दिन नजदीक आने लगा, प्रियंका गांधी अमेठी में व्यस्त हो गई। चुनाव से करीब 1.5 महीना पहले 7 बार अमेठी आई। कल प्रियंका गांधी गुजरात और महाराष्ट्र में थी। उन्होंने सभा में अपने परिवार को निशाना बनाए जाने के मुद्दे को उठाया। इन्होंने कितनी गाली दी हमारे परिवार को, इससे हमें कोई परवाह नहीं है। किसी को नहीं छोड़ा, माँ को नहीं छोड़ा, पिता को नहीं छोड़ा, दादी को नहीं छोड़ा, दादा को नहीं छोड़ा, परदादा को नहीं छोड़ा, भाई को नहीं छोड़ा, पति को नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं करते रहे। 56 इंच का इनका सीना नहीं है, इनका सीना नहीं है, लोहे के सीने हैं हमारे। करते रहे, लेकिन देश के सामने इस तरह के झूठ बोलना, इस स्तर पे आना देश के सामने कि कोई राजनीतिक दल आके एक्सरे लेकर आपके घर में घुस के, मतलब मजाक की बात है। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। दोनों चरणों में मतदान को देख नहीं लगता कि इस बार मतदाताओं के बीच पुलवामा के आतंकी हमले और बालाकोट जैसे स्ट्राइक जैसा उत्साह। जबकि राम मंदिर के उद्घाटन से बीजेपी को उम्मीद रही होगी कि मतदाता बड़ी संख्या में वोट करने आएंगे। बीजेपी राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है, तब भी मतदान प्रतिशत का बुरा हाल है। राहुल गांधी को अमेठी जाना ही चाहिए, इस लड़ाई में अपना हाथ आजमाना चाहिए। अमेठी में राहुल के जाते ही यूपी की लड़ाई में जान भी आ जाएगी। राहुल इस बार 2019 और 2014 के राहुल से काफ़ी अलग है। देखा जाएगा अमेठी में क्या होता है। मैं ज़ीशान कादरी, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।